अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पाइथन 3 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू करेंगे अपने फंक्शंस वाले टास्क के फंक्शंस के बारे में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो स्टार आर्ग्स और डबल स्टार आर्ग्स था। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम उसको डिस्कस करेंगे कि इसका क्या यूज है, उसको क्यों यूज किया जाता है पाइथन 3 के अंदर। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं इस फंक्शंस को, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से आप फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम फंक्शंस को आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और किस तरीके से हम फंक्शन को कॉल करते हुए उसके पैरामीटर्स पास करते हैं। उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में देखा। फिर हमने देखा कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और कैसे हम उनको पास करते हैं अपने फंक्शंस को। तो दोस्तों, इस तक जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स तक या लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल तक जो कुछ हमने सीखा था, उसमें हम रिस्ट्रिक्टेड थे कि जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम पास करें डिफाइन करते हुए फंक्शंस को, उतने ही उसको पैरामीटर्स हम पास करते हैं कॉल करते हुए। तो उससे कम या ज़्यादा हम नहीं दे सकते। कम उसी सूरत में दे सकते हैं अगर हमने कोई डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, जैसे ये जेंडर मेल दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, तो इसको हम ये वाला अगर मेथड, ये वाला जो पैरामीटर है, ये ना भी पास करें इस आर्गूमेंट को, तो इट विल वर्क फाइन कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी उठा लेगा। तो दूसरी हमने चीज़ डिस्कशन ये की थी कि जो हमारे पास जो पोजिशनल आर्गूमेंट्स होते हैं वो कभी भी आर्गूमेंटल या कीवर्ड आर्गूमेंट्स के बाद हम नहीं लिख सकते। ठीक है। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है स्टार आर्ग्स और डबल स्टार आर्ग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टार आर्ग्स क्या है और इसको क्यों यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टार आर्ग्स की मदद से हम मल्टीपल पैरामीटर्स जो हैं वो पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट किसी भी फंक्शंस को। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ स्टूडेंट, और उसके अंदर मैं यहाँ पर उसका एक स्टार के साथ कोई भी वेरिएबल नेम दे सकता हूँ। सपोज मैं स्टूडेंट ही दे देता हूँ इसको, कि इसमें हम स्टूडेंट की वैल्यूज पास करेंगे, स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और उसके बाद मैं करता हूँ प्रिंट उस स्टूडेंट को। तो दोस्तों, इस सूरत में हमने ये लिखा है कि हम यहाँ पर स्टार यूज कर रहे हैं। तो स्टार यूजर का स्टूडेंट का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो हम यहाँ पर जितने मर्जी आर्गुमेंट चाहें एज ए स्टूडेंट हम उसको पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर उसका नाम लिख सकता हूँ, उसकी एज, उसकी जेंडर लिख सकता हूँ, उसका एड्रेस लिख सकता हूँ, उसके कोर्सेज का नाम लिख सकता हूँ, वगैरह वगैरह। जैसे मैं यहाँ पर उसके कोर्सेज लिख सकता हूँ, जैसे उसने प्रोग्रामिंग में लिखा, एडमिशन लिया हुआ है, जो भी है। तो ये मैंने इस तरीके से इसको कॉल कर लिया स्टूडेंट को। तो यहाँ पर वेरिएबल स्टूडेंट यूज बिफोर डेफिनेशन। ओके, सॉरी, ये मिस्टेक ये है कि मैंने यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखे थे स्टूडेंट के। तो अब ये स्टूडेंट को मैं कॉल किया मैंने यहाँ पर। तो इसके अंदर ये जो आर्ग्यूमेंट आप देखिएगा, ये करता क्या बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट। तो मैं अब इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। डिबग मेन्यू में जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग कर सकते हैं, स्टार्ट विद डिबगिंग। तो दोस्तों, सरप्राइजिंगली, अमेजिंगली, इसने उन तमाम आर्ग्यूमेंट्स को ट्यूपल्स में कन्वर्ट कर दिया। और आई होप आपने मेरा ट्यूपल वाला ट्यूटोरियल जरूर देखा होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ट्यूपल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और उनको कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर लूप एक यूज करें फॉर स्टूडेंट या फॉर एस टी इन स्टूडेंट, और उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट एस टी करेंगे, तो तमाम स्टूडेंट को जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी है वो स्टेप बाय स्टेप हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी कुछ इस तरीके से। मैं इसको रन करता हूँ। तो आपने देखा हमारे पास इमरान 40 मेल जेएलएम प्रोग्रामिंग, ये सारा एज इट इज डिस्प्ले हो गया। तो दोस्तों, ये जो स्टार के साथ हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इनका सबसे बड़ा हमें एडवांटेज ये होता है कि इसमें हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दे सकते हैं जितने मर्जी चाहें। तो ये उसको प्रोसेस कर लेते हैं हम लूप के थ्रू। फिर इसको चाहे आप डाटाबेस में इंसर्ट करें, चाहे आप इस पर किसी किस्म की भी प्रोसेसिंग करना चाहें, आप ये कर सकते हैं। सो सिंगल स्टार आर्ग्स की मदद से हम जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को ट्यूपल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं आसानी के साथ। इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा इसका तरीका है वो है डबल स्टार। तो इसी फंक्शन को, सॉरी, मैं इसी फंक्शन को ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं डबल स्टार लगा देता हूँ और उसके बाद मैं कर देता हूँ प्रिंट स्टूडेंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट स्टूडेंट। ठीक हो गया।
अब जो हमारे पास है यहाँ पर एक्चुअली आई थिंक स्पेस का इश्यू तो नहीं है, नहीं। अब अगर देखेंगे तो अब स्टूडेंट के नीचे यहाँ पर एरर आ रहा है कि टू मेनी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉर फंक्शन कॉल स्टूडेंट फंक्शंस डॉट स्टूडेंट। कह रहा है कि यहाँ पर हमने टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स दे दिए हैं इस फंक्शन को, जबकि सिंगल स्टार हो तो हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, अगर डबल स्टार हो तो हम कौन से आर्ग्यूमेंट देते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो उसमें हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू इमरान, एज इज इक्वल टू 40, जेंडर इज इक्वल टू मेल, एड्रेस इज इक्वल टू जेलम, कोर्स इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग। इस तरीके से जैसे ही मैंने इसको लिखा सारे के सारे मैंने अब इसको क्या प्रोवाइड कर दिए, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स विद द कीज। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देखिएगा कि अब ये हमें जो रिटर्न करेगा रिजल्ट, वो हमारा रिजल्ट जो होगा वो एक डिक्शनरी की सूरत में होगा। अब ये जो हमें करली ब्रैकेट्स के साथ नेम और इमरान, एज 40, जेंडर मेल, एड्रेस जेएलएम, कोर्स प्रोग्रामिंग, ये जो नजर आ रहा है ये बेसिकली एक डिक्शनरी है जो आपको इस वक्त आउटपुट पे नजर आ रही है टर्मिनल विंडो में। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है सिंगल स्टार आर्ग्स में और डबल स्टार आर्ग्स में वो ये है कि सिंगल स्टार आर्ग्स के जरिए हम पोजिशनल आर्गुमेंट्स को पास करते हुए उनको प्रोसेस कर सकते हैं क्योंकि वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं इनसाइड द फंक्शन, और डबल स्टार आर्ग्स की मदद से हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं विद द कीवर्ड्स, और वो कीवर्ड्स जो होते हैं वो कीज बन जाते हैं और जो वैल्यू होती है वो वैल्यू में कन्वर्ट होकर एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाती है। फिर आप उस डिक्शनरी पर जो भी प्रोसेस करना चाहें वो कर सकते हैं। डिक्शनरीज पर और ट्रिपल्स पर और लिस्ट्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो ट्यूटोरियल बना चुका हूं, आई थिंक 5 और 6 पार्ट है इसी सीरीज का। तो अगर आपने नहीं देखा क्या और आपको नहीं पता डिक्शनरीज क्या होती हैं या ट्रिपल्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, काइंडली इस लिस्ट को ओपन करके वो ट्यूटोरियल आप जरूर देख लें, इट विल हेल्प यू अलॉट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल और हमने इसमें तमाम डिस्कस कर लिया फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को, फंक्शंस के मेथड्स को, डिफरेंट वेज ऑफ फंक्शंस को, डिफरेंट आर्गुमेंट्स ऑफ फंक्शंस को और टाइप्स ऑफ फंक्शंस को हमने इन 2 वीडियो ट्यूटोरियल्स में डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें अगर आप हमारे वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो अपनी दुआ में आप याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।